मैंने इन्हें बताया कि आप लोग अपने कमियों की वजह से परेशानी झेल रहे हो, आप अलग अलग घूम रहे हो। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। आप मुझे कभी मिले नहीं, आप लोग हमें मिलते तो आपकी समस्या पहले हो जाती। अब इन्हें तो पता नहीं था कि ऐसा भी कोई रास्ता होता है, इसलिए इनकी भी गलती नहीं है। बातचीत हुई तो उनका ठीक है साहब, हम आपके पास आए और अजय जी ने हक अदा कर दिया, चक्कर लगा कर मित्रता बढ़ी, विश्वास बढ़ा, प्रेम बढ़ा। इनके प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील द्विवेदी जी, सुशील यादव जी बराबर मिलते रहे और जो हम कहते रहे वो ये मानते रहे और जो ये कहते रहे वो हम करते रहे। ये बात सही है कि 5 सितंबर को लोगों ने आंदोलन का तय किया था, लेकिन हमारे आग्रह पर, हमारी मध्यस्थता पर इन्होंने उस आंदोलन को केवल एक बैठक के रूप में, सभा के रूप में समाप्त किया और हमने विश्वास दिलाया था कि आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह से इस वार्ता के माहौल को जो हमने बनाने का काम किया इसे बिगाड़ा नहीं। चुनाव के दौरान इस तरह आदरणीय विश्वकर्मा जी से मुलाकात हुई थी। विश्वकर्मा जी ने अपने आवास पर भी, लखनऊ भी हमें आग्रह किया कि वैसा हमारे शिक्षा मित्रों की समस्या हल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, मैंने आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री सुशील यादव जी दोनों की मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री से कराई गई। धीरे धीरे बात पिघली, जो परसों से जमी हुई थी उसके कारण बहुत सारे थे, वो हमारे पूर्व वक्ताओं में सुशील जी ने भी और अजय जी ने भी आपको विस्तार से बता दिया। मैं इनकी तरह का वक्ता नहीं, सूक्ष्म में अपनी बात समाप्त करता हूं। ये दोनों कुशल वक्ता है, कई घंटा बोल सकते हैं। और वैसे भी भाई जितना भी साहित्य सृजन हुआ पूर्वांचल में हुआ है और जितने बड़े युद्धों का सृजन हुआ वो पश्चिम में हुआ। तो पश्चिम के लोग लड़ना भिड़ना जानते हैं, बाकी साहित्यिक भाषा, स्लोगन, उनका सृजन तो पूर्वांचल ज्यादा अच्छा कर सकता है। और हुआ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों हमारे को मुख्यमंत्री जी को, अपने महामंत्री संगठन, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने उन सारे नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि और ग्रेजुएट प्रतिनिधि थे, जो हमारे साथ बराबर चलते थे और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे। एक घटना का जिक्र भी हमारे विक्रम सिंह जी ने किया था कि जब हम अपने एमएलसी को लेकर गए तो मजाक में मुख्यमंत्री जी ने कहा, शर्मा जी अपने गैंग को लेकर कहाँ घूम रहे हैं? गैंग लीडर तो आप ही है भाई। वास्तव में हमारे नेता तो वही है, विधानमंडल दल के अध्यक्ष, विधानमंडल के नेता, मुख्यमंत्री वही हमारे नेता है। उनसे हमने अपने बात रखी और ये भी मां भगवती की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि जो जो काम हमने अपने हाथ में लिए वो भगवान ने सब पूरे किए। विधायक बनते हम 2020 में शिक्षक एमएलसी बने थे। उसके तुरंत बाद हमारे तदर्थ शिक्षकों का विषय मिला। तदर्थ शिक्षकों वाला विषय हमारे जिम्मे हुआ। हमारे सुरेश बंसल जी, हमारे नरेश शर्मा जी ने सौंपा ये काम आपको कराना। शिक्षा में अपने शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक होने के नाते उस काम को लेकर लगे और अब तक उसमें सफलता मिली और उसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रूप में उनको पुनर्नियुक्ति 25,000 रुपये के मामले पर उनके हो गए। वो भी सारे पूर्वांचल के जिले हैं, पश्चिम में एक भी हमारा तदर्थ शिक्षक नहीं था मेरे क्षेत्र में। सब पूर्वांचल में थे, उनके अपने लाइब्रेरी अंत में कामयाबी मिली। 2024 में आपका काम हमारे जिम्मे आया और परमात्मा ने उसमें भी कामयाबी दी। आपका और देशों का दोनों को मंत्री बढ़ा। एक चीज जरूर ध्यान रखने के बंधुओं कि अवधेशों ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। हमारे शिक्षा मित्रों में जरूर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत कटु भाषा में अपनी बात कहते। आज भी है ऐसे, आज भी कुछ लोगों की आप फेसबुक देखोगे, बात देखोगे तो जैसे वो बात नहीं रखते, वो लड़ाई करते हैं, वे लड़ने की भाषा में बात करते हैं। आप शिक्षक हैं और शिक्षक की भाषा बहुत सभ्य होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए। आप राष्ट्र निर्माता है,
शिक्षक राष्ट्र निर्माण करता है। जैसी सोच और समझ का शिक्षक होगा वैसे ही समझ के नागरिक तैयार होंगे। आज का बच्चा कल का नागरिक है। जैसे नागरिक होंगे वैसा ही राष्ट्र होगा। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है कि आप जैसी सोच के साथ बच्चों को तैयार करोगे वैसी सोच आगे बढ़ेगी। मेरे देश के ही पढ़े हुए आप जैसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। मोदी जी के नेतृत्व में संरक्षण मिला। आपसे करीब 8 वर्ष पूर्व एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित करने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज भी नहीं कर पाया। और चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो हमसे पहले भी कुछ देश पहुंचे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया वो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं करता। और ध्यान दीजिए ये वो सब बच्चे हैं जो अपने ही गांव अपने ही देश के विद्यालयों में पढ़कर निकले हैं। ये कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जर्मनी या फ्रांस से अमेरिका से ब्रिटेन से कहीं से पढ़ जाए। इसी देश के विद्यालयों में पढ़े हैं, इसी देश के शिक्षकों ने शिक्षा दी है, इसी देश का पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को प्रोटेक्शन मिला तो हमने वो कर दिया है। तो आप सब में छूटा है तो मैं आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से उन तक भी अब आवाज पहुंचे, उन तक भी बात पहुंचे जो अपनी बात असभ्यता से रखते हैं। उनको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सभ्यता और शालीनता से रखना चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं है, इच्छा ही प्रगति का कारण बनती है। हम जिस हालात में हैं उस हालात से आगे जाएंगे तभी प्रगति होगी। तो जो कहा जाता है असंतुष्टा दुजानता संतुष्टा बहिपति, तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी साधना भंग हो जाएगी, लेकिन संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए इस दोनों में संतुलन करके चलना आवश्यक है। संतुलन बनाकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे जो व्यवसायिक शिक्षक थे उनका भी हमारा विषय हमारे सामने आया, उनका भी बाद में पढ़ाने का काम किया। जो भी विषय थे उन सब विषयों को जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर हमें चलना है और सबका विश्वास जीतना है। चौथा काम एक और भी कहा था, उसमें आप सबकी भूमिका भी आती है, वो है सबका प्रयास। राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, दुनिया में नंबर 1 देश को बनाना, उसमें भूमिका आप सबकी हमसे ज्यादा है। क्योंकि आप शिक्षक हो, आप बच्चों को राष्ट्रवाद की मानसिकता के साथ तैयार करोगे ताकि वो आने वाले कल में अपना योगदान देश के निर्माण में दें। इसमें आप सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हो। आप सबने यहाँ बनारस में बुलाकर, भाई अजय जी मेरा आपको पता है मेरा कार्यक्रम बहुत मुश्किल था, मेरा कैंसिल हो गया था, लेकिन अजय भाई इतना प्रिय है, इतना आग्रह दिया तो मैं काट नहीं सका, तो इसलिए बाइक फ्लाइट आया और अब मुझे फिर जाना भी है, अभी सोमवार जाना है, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो आप सबके भव्य दर्शन हुए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं आप सबके उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम रह गए हों उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतना कहना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव वे में लगे रहिए, मोदी योगी जी के हाथ मजबूत करते रहिए, जो जो काम बाकी है वो भी होंगे। कभी किसी ने सोचा था कि बनारस के लिए इतने हाईवे बन जाएंगे? पहले कैसा जमाना था, सरला और सलमा 2 बेटियां साथ साथ पढ़ती हों। हम सब लोग भी बचपन में पढ़कर निकल कर आए, पता नहीं होता कि हमारे साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति किस बिरादरी का, किस धर्म का। बड़े प्रेम भाव से बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते साथ में। जब इंटर पास करती थी 2 बेटियां तब उन्हें पता चलता था कि एक हिंदू और एक मुसलमान है, क्योंकि उस समय की सरकार केवल सलमा को 30,000 रुपए देती थी, इंटरमीडिएट में पास होने वाली हिंदू लड़की को नहीं देती। ये भेदभाव हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, जो नीडी है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उन सबको लाभ देने का